हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। मुझे तो यीशु मसीह ने विधायक बनाया है। फेक वीडियो या स्क्रिप्टेड वीडियो भी कहा जाता है। सीसीटीवी कैमरा में मामला कैद हो गया, लेकिन बलात्कार के मामले कई बाबाओं के ऊपर लगे और कई अभी जेल पे हैं। उनके साथ में दुष्कर्म किया या अकेला केबिन में बिठा के उनके साथ गंदी हरकतें करता था। हमारा देश आध्यात्मिक देश है, लोकतंत्रात्मक देश है और यहाँ पर राजनीति में कभी न कभी बाबाओं का या फिर कहिए आध्यात्म से जुड़े हुए लोगों का प्रभाव हमेशा से रहा है। और कई बारी ऐसे ऐसे भी बाबा हुए हैं जिन्होंने भविष्यवाणी की किसी राजनेता के लिए या फिर किसी सेलिब्रिटी के लिए, और आगे चलकर वो किसी मुकाम पर पहुंचे तो उसका श्रेय लेते भी वो कभी ना कभी दिखते हैं। लेकिन समय के साथ साथ ऐसे बाबाओं पर कई सारे गंभीर आरोप भी लगते रहे। खासकर बलात्कार के मामले कई बाबाओं के ऊपर लगे और कई अभी जेल पे हैं, सलाखों के पीछे में हैं। अभी हाल ही में एक बाबा और चर्चा के केंद्र में है, वो भी उनके किए के सज़ा उनको मिली है, यानी कि उनको दोषी करार दिया गया है। अब उनको सज़ा भी सुनाई जानी है। मैं बात कर रहा हूं पादरी बजिंदर सिंह की, जो अभी सुर्खियों में है और सुर्खियों में छत्तीसगढ़ में भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की ही एक महिला विधायक हैं जिन्होंने पिछले साल चुनाव जीतने के बाद में उनके तत्वाधान में गई और वहाँ पर उनके समीप जाकर ये कहती नज़र आई कि आज जो कुछ भी वो हैं यानी विधायक बनी तो उसका श्रेय उस बाबा को देते हुए नज़र आई, यीशु मसीह को देते हुए नज़र आई, क्योंकि उन्होंने उसी के चलते चुनाव जीता है ऐसे करके, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी की थी। बजिंदर सिंह ने, पादरी बजिंदर सिंह ने कभी भविष्यवाणी की रही होगी कि आगे चलकर आप बड़े पद पर पहुँचोगे, और जनता ने उनको वोट देकर अच्छा से विधायक भी बनाया। और जिसके बाद में उनको लगा कि जनता ने नहीं बल्कि मुझे तो यीशु मसीह ने विधायक बनाया है, अब इनका धन्यवाद तो करना बनता है ऐसे करके। और उसके बाद में वो वहाँ चली गई और माइक हाथ पे लेकर पादरी बजिंदर सिंह की सराहना करते हुए उन्होंने कह दिया कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, एक समय मेरे पास गाड़ी नहीं था, कुछ नहीं था, गरीबी से उठ कर आई थी, और आज जो कुछ भी हूँ यीशु मसीह के कारण हूँ। और बाबा जी ने कहा था कि वो कभी यानी कि आगे चलकर बड़े पद पर पहुंचेंगे और उसी की असीम कृपा है कि आज वो विधायक बन गई। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी में एमएलए बन गए। हालेलुया। इनके लिए भविष्यवाणी किया था और इनको कहा था, मैं कहा ये प्लेस है, राइट प्लेस है, डरना नहीं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। बोलो हालेलुया। हाँ, तो हमारी बहन बताएगी। शाबाश। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। आज बहुत ही हर्ष की बात है, मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। 2011 दिसंबर 2022 को मैं प्रभु के दास प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के पास आई थी। और मैं यहाँ आई तो थी, ऑटो वाला बोलता था कौन से चर्च में जाओगे, बहुत सारे चर्च हैं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं प्रभु के दास प्रोफेट बजिंदर सिंह के पास जाऊंगी। मैं बहुत ही गरीब परिवार की बेटी थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, न तो गाड़ी था न मकान था। यहाँ मैं आई, प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के पास ले हैंड प्रेयर करवाई और पापा जी ने कहा बेटी तो चिंता ना कर, 2023 में प्रभु यीशु मसीह तुझे बहुत बड़ा पद देने जा रहा है, तुझे एमएलए का पद देने जा रहा है, ऐसा पापा जी ने मुझे कहा। और मैं यहाँ से गई, हर रास्ते क्लियर होते गया और आज मैं पापा जी की बेटी हूँ। आज आपके सामने मैं विधायक बन के आई हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। पापा जी का आशीर्वाद इस बेटी के ऊपर सदा बने रहे। अब उसी को लेकर
भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बवाल मच गया और आड़े हाथों लेते हुए लगातार उस समय ट्रोलिंग करते रहे और अभी भी पुराने वीडियो को लेकर अब लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट करके एक नया बहस अब फिर से छेड़ दिया है, यानी कि पुराने वीडियो को फिर से नए तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी पादरी बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया है मोहाली के एक पॉक्सो कोर्ट ने, क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने 2018 में एक महिला के साथ में दुष्कर्म किया, विदेश यात्रा का प्रस्ताव रखकर उनके साथ में दुष्कर्म किया, यहाँ तक अपने चर्च पर उसको अकेला पाके यानी कि अकेला केबिन में बिठा के उनके साथ गंदी हरकतें करता था। महिला डर के मारे कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन आगे चल के उन्होंने पुलिस में मामले की शिकायत की और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। इस पूरे मामले में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई और बाद में सबूतों के अभाव में जो एसआईटी गठित हुई थी, सबूतों के अभाव में 5 लोगों को रिहा कर दिया गया और एक यानी कि पादरी बजिंदर सिंह को इसमें दोषी करार दिया गया है, जिसको आगामी 1 अप्रैल को सज़ा सुनाई जानी है। अब इसी की चर्चा पूरे देश भर में है और छत्तीसगढ़ में इसकी चर्चा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक महिला विधायक है कविता प्रण लहरे, जो बिलाईगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की विधायक हैं और देखा जाए पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधायकों में तो सबसे कम उम्र की महिला विधायक पूरे 90 विधायकों में यही हैं कविता प्रण लहरे, और ये अभी चर्चा के केंद्र में है और लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर है कांग्रेस पार्टी पर, साथ ही साथ कविता प्रण लहरे पर कि ये एक बलात्कारी बाबा के पास जाती हैं और वहाँ पर आशीर्वाद लेती है और कहती हैं कि विधायक जो बनी है वो जनता के आशीर्वाद से नहीं बल्कि यीशु मसीह के आशीर्वाद से बनी है और इसी को लेकर लगातार ट्रोलिंग हो रही है। आपको बता दें बजिंदर सिंह वो नाम है जो दुख दर्द दूर करने की बात करते हैं, लंगड़े को चलने की बात करते हैं, यहाँ तक गूंगे जो कभी बोल नहीं पाते उनको बोलना सिखाने के ऐसे चमत्कारिक दावे वो करते हैं, जिसको लेकर कई सारे वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, यहाँ तक यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, जो चमत्कार के दावे करते हैं, यानी कि गूंगे बोलना सीख रहे हैं, लंगड़े दौड़ना सीख रहे हैं, जिनका हाथ नहीं चल रहा वो भी सामान्य रूप से उनका हाथ पांव चला रहे हैं, ऐसे करके साथ ही साथ भविष्यवाणी भी करते हैं कि आने वाले समय में तुम्हारा बढ़िया से ज़िंदगी चलेगा। और वही भविष्यवाणी कभी कभी कुछ लोगों के लिए सही भी हो जाती है, तो वो वहाँ जाकर उसका धन्यवाद भी करते हैं और शायद यही कारण है कि वो इतना चर्चित हो गए। और हालेलुया करके इनका एक फेमस डायलॉग है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा के केंद्र में रहता है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसे प्रभावित है, यानी कि प्रलोभन देकर एक तरह से कहिए कि लोगों को बरगलाने की कोशिश की जाती है। कई बार इनके वीडियोस को फेक वीडियो या स्क्रिप्टेड वीडियो भी कहा जाता है, यानी कि जो चीज़ें कैमरे के सामने दिखाई जाती हैं वो पहले से स्क्रिप्टेड रहता है। कुछ लोगों को जानबूझकर गूंगे बहरे या फिर कहिए लंगड़े रहने का नाटक करने के लिए कहा जाता है, बाद में चलकर कैमरे के सामने उनको तरह तरह के जो मंत्रोपचार कराए जाते हैं और उसके बाद उसके सर पर हाथ रखने के बाद वो खड़ा हो जाता है, तो उसको प्रसारित करने की कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा कर दिया, बाबा ने चमत्कार कर दिया, ऐसे करके, और लगातार ये बाबा एक्सपोज भी होते रहे हैं। लेकिन अब ताज़ा मामला जो बलात्कार से जुड़ा हुआ है, जिस मामले में अब कोर्ट ने इनको दोषी करार दिया है, इस मामले की सुनवाई यानी कि दोषी करार की सज़ा इनको होनी है और 1 अप्रैल को डेट निर्धारित की गई है कि इनको सज़ा उस दिन मिलेगी। यानी कि ऐसे भी होता है जो बाबा आप लोग देखते हैं, शायद हो सकता है जो चीज़ें कैमरे के सामने दिखाई देती हो वो पीछे बैकग्राउंड में कुछ अलग ही हो। इसका एक वीडियो और वायरल हुआ था, बताया जा रहा है कि 14 फरवरी 2025 को ही एक महिला और उसके केबिन में बैठे एक युवक के साथ मारपीट की है, जिसमें एक महिला के ऊपर में कॉफ़ी फेंक दिया था, जिसके बाद में 2-3 झापड़ महिला को मारे। उसके साथ ही साथ वहां पर बैठे एक लड़के को भी मारा, जिसका पूरा का पूरा सीसीटीवी कैमरा में मामला कैद हो गया। लेकिन बाद में कैमरे के सामने आने के बाद उसको एक एआई मदद से एआई वीडियो बताया गया, यानी कि टेम्परिंग करके एआई की मदद से उसको बदनाम करने की, यानी बाबा बजिंदर सिंह, पादरी बजिंदर सिंह को बदनाम करने की साजिश बताते हुए उसको एक फेक वीडियो बताया था और जिसमें वो युवक भी सामने आया था जिसको थप्पड़ मारे थे। यानी कि जो महिला वहां पर बैठी थी उसने हकीकत मानकर उसको पुलिस के सामने रखा और एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन उस युवक को पीछे जाकर उस बजिंदर सिंह ने ये कह दिया कि तुमको आगे चल के ऐसे ऐसे बोलना है। और साफ तौर पर ये महिला जो युवक है
वो सामने आया कैमरे के और उसको AI वीडियो बताने लगा, यानी कि ऐसा भी होता है। अब बजिंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब चूंकि सज़ा उनको सुनाई जानी है, दोषी करार दिए जा चुके हैं। अब इस मामले में जो पीड़ित पक्ष है वो खुश हैं। इतने लंबे साल का इंतज़ार, 7 साल का इंतज़ार करना पड़ा और एक तरफ खुशी है तो दूसरे तरफ गम भी है, क्योंकि बजिंदर सिंह लगातार इस मामले से बचते रहे और कई बार कोर्ट में पेश होने से भी आनाकानी करते रहे, तमाम बातों का हवाला देते रहे कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, परिवार में ये इनका तबीयत ठीक नहीं तो मैं आ नहीं सकता, ऐसे करके लगातार कोर्ट को, कानून को गुमराह करने की कोशिश करते रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्मांतरण के मुद्दे को उठाती रही है और अब इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा वो एक्टिव दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव दिखाई दे रही है कि बजिंदर सिंह को अब सज़ा मिलने वाली है, यानी कि ये अब पूरा का पूरा साफ है कि बजिंदर सिंह इसमें दोषी पाए गए हैं महिला से दुष्कर्म मामले में। खैर, ऐसे मामले होते रहते हैं और राजनीति से जुड़े लोग ऐसे लोगों के चक्कर काटते भी रहते हैं, बाबाओं के चक्कर, और बाद में जब वही कुछ कांड कर बैठते हैं तो अपना पीछा छुड़ाते हुए भी वो दिखते हैं। आपको क्या लगता है ऐसे मामलों को लेकर? क्या वाकई अब भक्त होना, अंधभक्त होना, ये बात जो लोग कहते हैं, इसमें सच में अब बिलीव करना चाहिए? लोगों को अपना विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए किसी को फॉलो करने से पहले, किसी को मानने से पहले। आप अपने विचार नीचे कमेंट में बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए TH छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।